हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल से ये वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, और इसका क्या फॉर्मूला है और इसकी क्या ट्रिक है। तो चलें हम अपना आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन 17 मार्च 2009 मिस्टर अमीन परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 2 lakhs and scrap value is to 20,000. The estimated life of the machine is 20 years. The rate of depreciation is 20%. तो आपसे रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2009, 2010, 2011 यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ अगर आप में से कोई स्टूडेंट ने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया है तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है। चूंकि हम यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो 2009 के हिसाब से हम पहले सॉल्व करते हैं कि 2009 में हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगी। तो 20,000 2 लैक्स मेरे पास कॉस्ट है, मल्टीप्लाई माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल का स्टार्ट है तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेट 20%। 20%। तो पहले साल का आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आ गया 40,000 रुपये। अच्छा, आपका पहले साल का आ गया 40,000 रुपये। हम नेक्स्ट ईयर चलते हैं 2010। तो 2010 में हम क्या करते हैं, कॉस्ट कितनी है 2 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, जो आपने पिछले सालों में बुक किया है। तो मैंने पिछले सालों में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर मैं आपको बता देता हूँ कि इधर एक लाइन आइटम ऐड करता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। ये टेबल आपने पेपर बना लेना, बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो साल के शुरू में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वही आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ओके, नेक्स्ट हम 2010 में चलते हैं। 2010 में हम फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट वो है हमारे पास 2 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो हमारे पास कितनी 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 0.2। तो ये आपके पास 32,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2010 का। तो 2010 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 2010 का है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूंकि बढ़ जाता है, जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है उसमें पिछले सालों का डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो 2009 में मेरे पास 40,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। 2010 में मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्दर बुक किया 32,000 का। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया 2010 का 32,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 72,000। अब 2010 के बाद हम चलते हैं 2011। सेम मैं यही करूंगा। कॉस्ट 2 लाख थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास 72,000 हो गया, और मेरे पास जो एक्सपेंस निकल कर आया है वो 25,600। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं दोबारा इसमें 72,000 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ या फॉर द ईयर करूंगा तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, आप लोगों को मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। देखें, जो ये 40,000 रुपये है ये कितना है, ये 20% है। ओके, ये है 20%। तो रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास 100% में से 20% अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग बच गया 80%।
अब 32,000 रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे 100% को। तो आप एक काम करें, आप 40,000 रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे 100% को, तो 40,000 ही अब जो है ना आगे डेप्रिशिएट होगा। तो 40,000 रुपये का आप मल्टीप्लाई बाय 0.2% लेंगे तो इंशाल्लाह 32,000 बनना चाहिए। 40,000 का 0.8 लेंगे, सॉरी, हाँ, 40,000 रुपये का आप जब 0.8% लेंगे तो वही 32,000 बनेगा। इसी तरह 2010 का जो डेप्रिसिएशन आप 11 का कैलकुलेट करेंगे वो 32,000 का आप 80% लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जितना रेट दिया हुआ है, रेट रेट आपको कितना दिया हुआ था 20%, आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो निकलेगा उसमें से आप 1 माइनस रेट कर देना, 1 माइनस रेट। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा इधर आ गया 80%। तो आप अपने जितना भी नया डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो पुराने डेप्रिसिएशन पे स्ट्रेट 80% लगाते रहना और आपका आंसर आता रहेगा। अगेन मैं करके दिखा देता हूँ। 40,000 का आप लेंगे 80%, 32,000 का आप लेंगे 80%। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आज की क्लास इतना, आज तक की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, और जो मुश्किल टॉपिक अगर आपको लगते हैं तो वो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से उसके क्वेश्चन और आंसर और न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।